नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो मैं आ गई थी उधर से शाम 3 बजे के करीब आ गई थी शायद मैं। फिर उसके बाद मैं कृष्णा को लेके लेट गई, तो मुझे भी थकान सी हो रखी थी, तो मैं भी लेट गई। और अभी बजे हुए हैं 5:30 और अंधेरा जो है बाहर पूरा हो चुका है, क्योंकि अब सर्दियाँ होने लगी हैं तो दिन पे फर्क बहुत पड़ गया। तो जी जब मैं उधर से आई थी तो प्यूरी बोल रही थी कि मम्मा नारियल के लड्डू बनाना। तो वो नहीं आई, मैं और कृष्णा ही आए थे, वो छोड़ गए थे हमें। तो उनकी थी डिमांड कि मम्मा जब हम शाम को आएंगे तो आप हमारे लिए नारियल के लड्डू बना के रखना, वो भी पिंक कलर के। तो बच्चों की डिमांड होती है जी, और उनको पसंद आए थे बहुत, तो वो कह रही थी बनाएंगे। आप भी खाओगे नारियल के लड्डू? आपको नहीं अच्छे लगेंगे? आप तो खाते हो ना आप लड्डू। ये ना असल में अभी सो के उठा तो इसको आलस आ रहा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। उसके बाद मैं पहले लगाऊंगी दिया और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी नारियल के लड्डू। तो जी बस चलिए शुरू करते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं फेशियल भी करूँगी आज ही शाम को, रात को। और मेहंदी भी लगाऊंगी, एक हाथ पे लग जाएगी मेरे, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलता आशु को लगानी या किसी और को भी। कहीं बोल देते हैं फिर मना नहीं होता। सुनीता भी बोल रही थी कि दीदी मेरे को भी मेहंदी लगाइए, आशु भी बोल रही थी कि मेरे भी मेहंदी लगानी। तो बस मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं अपना काम निपटा लूँ, उसके बाद और सभी को लपेटे में लूंगी, क्योंकि फिर अपना नंबर नहीं आता बाद में। और लास्ट दिन तक तो मतलब थकान इतनी हो जाती है कि अगर टाइम भी है तो भी करने का मन नहीं करता। तो जी बस चलिए आज शुरू करते हैं सारा काम। जो भी है आज सारा समेट लेना है, सारा लपेट लेना है जितना भी है ना। बोलू टमाटर वाला, टमाटर नहीं, वो गड़बड़े ले रहा। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी चलिए फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और कृष्णा ही मेरे पास था तो इसको अपने पास बिठा के काम करने पड़ते हैं। सो के उठाता तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर सो के उठ के बच्चा थोड़ी सी देर चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है। और ये आलस में ही था। तो देखिए यहाँ पे मैं चाय भी पी रही हूँ और इसके साथ खेल भी रही हूँ, तो थोड़ा सा इसका मूड सा फ्रेश होगा तो तभी ये खेलना शुरू करेगा, नहीं तो ऐसे ही बैठा रहेगा। और उसके बाद ही फिर मैं कोई काम कर पाऊँगी। तो जी चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दिया, और कृष्णा भी मेरे पास ही बैठा हुआ है। और ये भी पूजा करता है, मतलब जैसे मैं चालीसा पढ़ती हूँ ना, या मतलब कोई भी वो करती हूँ, तो कृष्णा भी उसमें साथ साथ होता है। और चालीसा कहीं कहीं से तो इसको आ भी गई है पढ़ने के लिए। तो जी देखिए पूजा करके यहाँ पे मैंने ले लिया है लड्डुओं के लिए नारियल का बुरादा। ये जितना मैंने लिया है, एक बर्तन में था, एक डोंगा बोलते हैं, कटोरा बोल लीजिए, इसको मैंने लिया है। और इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। घी तेल कुछ नहीं डालना मैंने इसमें। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि जैसे बीच में हल्का सा भी रुक जाता है ना, तो तभी ये जल जाता है नीचे। और कम आंच रखनी है बिल्कुल, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पे इसको 4 से 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डाल ली है मलाई। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आधा से थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पिंक कलर इसमें ऐड कर दिया है, जैसे कि बेटियों की फरमाइश थी। तो इसको भी मैच कर वो मिक्स करते हुए सारे में अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप लोग जो है मतलब बुरादे में कलर नहीं मिलाना चाहते, तो बाद में जो हम ऊपर से कोट करते हैं ना बुरादा, आप उसमें कलर मिला लीजिए, इसको सिंपल रहने दीजिए, तो वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी है इसमें, जितनी मैंने बुरादा लिया था उसी के हिसाब से आधी मैंने इसमें चीनी डाल ली है। तो थोड़ा सा आज मैंने मीठे रखे हैं, और इसको चीनी मेल्ट होने तक हम इसको कर लेंगे, पका लेंगे। और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में। तो जब तक ये ठंडा होता है मैं अपना खाने पीने का सामान तैयार कर लेती हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, और उसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हींग डाल के। तो बस यहाँ पे साथ के साथ ही मैं आटा भी बना लूँगी। और बच्चे आ गए थे उधर से तब तक, तो कृष्णा के डैडी बोलने लगे कि इंदु तुम रोटी बना लो, और जो दाल में तड़का है वो मैं लगा दूंगा। तो ये तड़का जो है थोड़ा सा स्पेशल लगाते हैं, मेरे से तो अच्छा ही लगाते हैं, क्योंकि जब भी ये किचन में आ जाते हैं ना तो बस मतलब बहुत ताम झाम सा ये फैला लेते हैं। तो दाल में वैसे तड़का लगा दिया है, उसके बाद ये ऊपर से इसमें घी में डाल के देगी मिर्च का तड़का लगा रहे हैं। तो इससे जो फ्लेवर है ना दाल का और टेस्ट दोनों बहुत चेंज हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो उसके बाद देखिए खाना वगैरह खाया है हमने, फिर उसके बाद मैं मांज रही हूँ खाने के बर्तन। तो उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी लड्डू, जो लड्डुओं का वो रखा था ना वो, नहीं खाना नहीं खाया था, ये जो पहले बर्तन थे ना वो मैंने साफ़ किए थे, उसके बाद खाना खाया फिर मैंने वो किए। तो देखिए यहाँ पे लड्डू मेरे बनने शुरू हो गए हैं, और पिंक कलर के लड्डू ऐसे मतलब छोटे छोटे से, ये जो छोटे छोटे से रसगुल्ले नहीं होते वाइट वाले जो कि कलर डालना, ये ऐसे लग रहे थे। और देखिए मैंने पहले सारे बना ली, उसके बाद मैंने इनको नारियल के बुरादे में कोट किया है। तो मैं यही बोल रही थी कि अगर आप सारे बुरादे में कलर नहीं डालना चाहते तो ऊपर जिससे हम कोट कर रहे हैं ना, इसमें आप थोड़ा सा कलर मिक्स कर लीजिए, तो उससे कोट कीजिए, तो उससे भी बहुत सुंदर बन के आएंगे। तो अंदर से वाइट और ऊपर से पिंक कलर की कोटिंग हो जाएगी, या किसी भी कलर की, तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो जी लीजिए सारे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। आप लोग खाइए और मुझे टेस्ट करके पक्का कमेंट करके बताइए कि लगे कैसे हैं। एडमिशन बाद में होगा, पहले तो बटुक पे पिटाई जाएगी इसकी। हैं? इसकी बटुक पे कहाँ पिटाई होगी? अच्छा तू हट जा, मैं पीऊं। आपने आपने कान्हा जी का खा लिया तो खाता ले नहीं, ले ले आता अपना ही लेगा। लगला रुई बेटे, ओ गंदी बात है, ऐसे नहीं खा करते। कैसा लग रहा? दे दे। बेड पे ना गिरा दिए, पिछले वालों से ज्यादा सॉफ्ट है। इधर हो। तो जी काम निपटा लिया है मैंने, किचन का भी, लड्डू भी बन गए हैं, खा भी लिए, टेस्टी लग रहे थे बहुत। आप भी ट्राई कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे करना है फेशियल, और टाइम मैं आपको बताऊं तो टाइम अभी हो रखे हैं पूरे 10 बजे हुए हैं, 10:05 होगी। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं कर लूँगी क्योंकि आगे आगे टाइम नहीं लगने का फिर। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी दिखाई थी जिस दिन मैं सामान लेके आई थी, कि मैं ये लेके आई हूँ ऑक्सी ब्लास्ट की ये फेशियल किट। और इस पे इसका प्राइस भी नहीं है, जो मैं बता देती कि इसका प्राइस क्या है, उन्होंने खुद से कोई प्राइस इसका ऐड किया था, मुझे नहीं पता। और इसके अंदर है ये 7 स्टेप। सबसे पहला है क्लिंजिंग जेल, उसके बाद है ये क्या है, ऑक्सी ब्लास्ट डीप पील, शायद ये कुछ पील ऑफ मास्क टाइप कुछ होगा। और उसके बाद है स्किन ऑक्सीजनरेटर, जनरेटर क्या होता होगा आप पढ़ के समझ लीजिएगा, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी नहीं बहुत ख़राब है। उसके बाद है स्टेप नंबर 4 रिजुविनेटिंग सीरम, ये सीरम है। उसके बाद है ये मास्क है एक पेनिट्रेटिंग मास्क, क्या होता होगा मैं नहीं जानती। ये 5वां स्टेप था। ये है 6ठा स्टेप इसका, एनर्जाइजिंग क्रीम है, कुछ क्रीम है शायद मसाज क्रीम होगी। और लास्ट में ये है रेडियंस मास्क। तो ये इसके 7 स्टेप हैं करके कुल मिला के। तो मैं एक एक को देखती जाऊंगी, करती जाऊंगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। रिजल्ट मुझे पता नहीं इसका क्या है, वो बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो मैं कहा चलिए देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। तो जी चलिए बस फिर मैं करना शुरू करती हूँ, और एक एक करके इसको पढ़ पढ़ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ का क्या इस्तेमाल है। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने करना शुरू कर दिया है फेशियल, और इसके 7 स्टेप थे शायद। सबसे पहले तो क्लिंजिंग जेल था, उसके बाद पील मास्क था, वो पील ऑफ नहीं कह सकते उसको। तो इसी तरीके से करके इसके 6-7 स्टेप थे। और मैं सही में बताऊँ ना, जैसे दिवाली से पहले दीवारों पे रंग रोगन करना शुरू कर देते हैं ना, साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो वही हाल इस टाइम हो रखा है। और जब मैं फेशियल कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में बार बार एक चीज़ आ रही थी, आपने भी वो जेके वॉल पुट्टी जो वाइट पुट्टी होती है ना, उसका ऐड देखा होगा। तो बार बार मतलब मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि जैसे वो ऐड में बोलते हैं ना कि दीवारें चमक उठेंगी, तो फेशियल करने के बाद जो स्किन की दीवारें हैं वो भी चमक उठेंगी। तो बार बार जब मैं फेशियल कर रही थी तो यही चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं फेशियल कर रही हूँ, और सही में बताऊँ तो दिवाली की साफ मतलब जो रंगाई पुताई होती है, अभी करवे की रंगाई पुताई चल रही है, चेहरे की पुताई और हाथों की मेहंदी से रंगाई होएगी। तो कुल मिला के ये है कि त्योहारों का सीजन चरम पे है पूरे, और रंगाई पुताई लिपाई जो भी है सब कुछ चला हुआ है सभी का ही। तो आप लोगों का भी शायद हो रखा होगा, आप लोगों ने भी करने शुरू कर दिए होंगे, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि किन्होंने क्या किया है। और ये जो मैंने किट ली है ना, मतलब मैंने इसका रिजल्ट तो अभी देखिए मैं कह नहीं सकती कि कैसा होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। और सही में बताऊँ, जो ये किट थी ना, ये प्रोफेशनल यूज के लिए थी,
ना कि घर पे अपने यूज करने के लिए। बाद में मैंने जो इसके वो देखे तो उससे मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोफेशनल यूज के ही लिए है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। स्टीम लेना, मतलब इसके कई स्टेप ऐसे थे जिनमें कि स्टीम लेनी थी, लेकिन मैंने एक में ही ली है और उसके बाद उसको 10-15 मिनट के लिए रखना था। तो कई चीज़ें ऐसी थी, तो मुझे एक बार को लगा कि नहीं, मैंने ये गलत ले ली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए ली है तो ट्राई करके देखती हूँ मैं इसको। आगे क्या होगा वो तो बाद की ही बात है, लेकिन फाइनली जो मैंने किया इसका, उसके बाद रिजल्ट मुझे इसका अच्छा मिला। तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसको। ये मेरे पास जो है ये ब्लू कलर की थी और जो किसी और ने ली थी वहाँ पे तो वो रेड कलर था उसका किट का। अंदर उनमें क्या था ये मैं नहीं जानती। तो जी लास्ट स्टेप है ये है फेस मास्क। और ये इसको देख के मुझे सबसे ज़्यादा पुट्टी की याद आ रही थी। तो सही में बताऊँ, अब वाकई में ही दीवारें जो है वो चमक उठेंगी। उम्र का कोई निशान नहीं दिखेगा कि कितनी उम्र है कितनी नहीं है और क्या है। और कृष्णा भी मुझे देख के डर रहा था, कह रहा था मम्मा भाऊ बन गई। तो बच्चों का होता ही है कि देखते हैं तो वो अजीब सा लगता है उनको। तो जी साथ के साथ स्टेप मैंने कर ली है फाइनली। और ये हो गया है फेशियल के बाद फेस की हालत। तो जी देखिए फेशियल कर लिया है मैंने और ग्लो लग रहा होगा आपको, लाइट की भी चमक पड़ रही। तो मुझे तो रिजल्ट जो है बहुत अच्छा लगा। बाकी इसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो वो कल तक पता लगेंगे। और फिलहाल टाइम जो हो रखा है वो हो रखे हैं 11:15, आपको पूरे 11:15 हो रखे। तो अभी जो है मुझे सुलाना है कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा सोने के लिए हो रहा परेशान। और इसको सुलाऊंगी तभी जाके मेहंदी लगेगी, नहीं तो बीच में तंग करता रहेगा। तो जी कृष्णा सो गया और टाइम बज गए हैं पूरे 12 बजे हुए और अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने का, आधा घंटा सारा लग जाएगा मेहंदी फ्रंट और बैक दोनों में लगाने में। तो मैं देर ना करते हुए फटाफट से लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि नींद आनी शुरू हो गई है और मेहंदी का काम बड़ा औखा होता है जब नींद आई रहती है। तो मैं फटाफट शुरू करती हूँ। तो जी देखिए यहाँ लगानी शुरू कर दी है मैंने मेहंदी। और मैं बातों से आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगी बिल्कुल भी, आप गौर से देखिए। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा अच्छी लगा लूँ, लेकिन रात का टाइम और 12 बज गए थे तो थक भी गए थे और पूरा दिन लगी रहते हैं तो फिर और ज़्यादा थकावट हो जाती है। लेकिन ये था कि मेहंदी जो है वो अच्छी खासी लग गई थी। मैं शुरू में ही बता देती हूँ कि मुझे भरवा मेहंदी इतनी पसंद नहीं है, मुझे अरेबियन मेहंदी ज़्यादा पसंद है और वो जल्दी लग भी जाती है, सुंदर भी लगती है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि मैं हाफ़ भरवा और हाफ़ अरेबियन लगा सकूँ। तो उसी की ही लिए मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया है। तो आप वीडियो एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, मेहंदी कैसी लगी। और बाकी अपना प्यार सपोर्ट आप देते ही रहिए। हाथ पे लगी मेहंदी, एक हाथ पे क्या है, एक ही साइड लगी। और मुझे पता नहीं कि ये चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि पुरानी मेहंदी है। और टाइम बज गया है 1:15, तो 1 बजने वाला हो रहा और आंखें देखे मेरी लाल होगी। तो पीछे की साइड नहीं लगी क्योंकि ये गिल्ली है और अभी इसे मैं नीचे नहीं रख सकती।
तो इसलिए अब मैं पीछे की साइड नहीं लगा रही मेहंदी, तो कल को लगाऊंगी रात को या दिन में जब भी टाइम लगेगा। तो ये है मेहंदी और चढ़ेगी तो फिर बताऊंगी मैं कैसी। तो ये डिज़ाइन है मेरी मेहंदी का, पता नहीं आपको कैसी लगेगी, मैंने कोशिश तो पूरी की है कि अच्छी लगे, बाकी चढ़ जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर लगानी पड़ेगी नई कीप मंगवा के, क्योंकि बैक हैंड पे जो है मैं नई कीप मंगवा के ही लगवाऊंगी। तो जी चलिए बस फिर अब वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगी। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। तो जी मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।